एक तरफ जहां पे कुर्सी को लेकर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच में तनाव दिखाई दिया, नीतीश कुमार के बगल में कौन बैठेगा इस बात को लेकर बहस दिखाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार की सादगी दिखाई दी, जहां पे उन्होंने अपनी कुर्सी पे किसी और को बिठा दिया। लोगों ने कहा कि साहब, इसे कहा जाता है शालीनता, इसे कहा जाता है सादगी, और इस सादगी में नीतीश कुमार के बेटे निशांत का कोई मुकाबला नहीं है। एकदम जो भी फैन है वो इनके फैन हो गए और लोग कहने लगे कि भाई साहब, निशांत जैसा दूसरा कोई नेता न इससे पहले बिहार में आया था, न इसके बाद कोई आ पाएगा। अब देख लीजिए, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जेडीयू में इनको मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, और उसके बाद भी इतनी सादगी कि अपनी कुर्सी पे सरदार जी को बिठा दिया। और इधर देखने को मिला कि नीतीश कुमार के बगल में कौन बैठेगा, इसके बीच में आपस में बातचीत कर रहे थे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, फिर आप समझ पाएंगे कि भाई कुर्सी का तमाशा कहीं और होता होगा। इन सब चीजों से निशांत कुमार बहुत परे हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक तरफ जहां पे देख लीजिए किस तरीके से कुर्सी को लेकर बातचीत चल रही है, ये देख सकते हैं विजय सिन्हा से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं सम्राट चौधरी। यहाँ पे कुर्सी को लेकर बातचीत जो है वो बताई जा रही है कि जो नीतीश कुमार के बगल में है उधर जो है वो विजय सिन्हा बैठ गए थे, और इसी बातों को लेके जो है कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में बातचीत हो रही है। इस तरीके से तस्वीरों को जो है वो दिखाया गया, कई सोशल मीडिया पोस्ट पे दावे किए गए, और वैसे भी ये देखा गया है कि कई दफा निशांत कुमार जो है वो इन सब चीजों से तो मतलब नहीं रखते, लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा कैसे खड़ा होना है, पहले कौन खड़ा होगा, नीतीश कुमार के बगल में कौन बैठेगा, नीतीश कुमार के एकदम पीछे कौन खड़ा होगा, ये सब कुछ तय होता है। लेकिन अब चीजें देख लीजिए, यहाँ पे ये सब कुछ होती है, और ये सब कुछ हर बार देखने को मिलती है। रामनवमी के इस जुलूस में भी देखने को मिला, डाक बंगला चौराहे पे इस तरीके का माहौल बना हुआ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये सारी तस्वीरें खींची जा रही थी, उधर तस्वीरें खींची नहीं जा रही थी, उधर पता भी नहीं था कि कैमरा है कि नहीं है। वहां तो बस निशांत कुमार की शालीनता थी, वहां तो बस निशांत कुमार जो उनका नेचर था उन्होंने वही काम किया। अब यहाँ पे इस तस्वीर को देख लीजिए, इस तस्वीर में जो ये सरदार जी हैं, ये बादशाह अगरबत्ती के मालिक है, ये वहां पे पहुंचे हुए थे। वहां पे निशांत कुमार जो है वो आए तो इनका सब लोगों ने स्वागत किया। स्वागत के साथ जो है वो ये सरदार जी जो है वो बैठने का इशारा करते हैं निशांत कुमार को, और निशांत कुमार जो है वो पहले इनको बिठाते हैं। इस दौरान सरदार जी फिर से कहते हैं कि नहीं नहीं आप बैठिए, और उसके बाद भी निशांत कुमार कहते हैं कि आप बड़े हैं, पहले आप बैठिए। और उस तरीके से निशांत कुमार ने पहले इनको बिठाया और तब जाके खुद बैठे। इतनी खूबसूरत तस्वीर, एक मुख्यमंत्री का बेटा अगर इस तरीके से है तो ये अपने आप में बहुत मजेदार और बहुत ही दिलचस्प बात है। जरा सोचिए, हमारे यहाँ कोई विधायक भी हो जाए और उसका लड़का दूगो बॉडीगार्ड लेके घूमता है, सामने वाले को मुंह नहीं लगाता, सामने वाले को समझता है कि अच्छा ये तो बस आम लोग हैं, हम विधायक के लड़के तो सिर्फ हम ही हैं, और इस तरीके से वो माहौल बनाते हुए निकलता है। 3-4 गो लड़के उसके पीछे घूम रहे होते हैं और पूरा रौलाबाजी एकदम सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन इधर मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और 1-2 दिन मुख्यमंत्री नहीं रहे इनके पिताजी, 20 सालों तक बिहार पे जिनका राज रहा, और उनके बेटे में ये शालीनता देख के लोग कह रहे हैं कि एक तरफ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा कुर्सी को लेके आपस में भिड़ते रहते हैं, भिड़ते नजर आए भी, तो वहीं पे दूसरी तरफ अपने हक की कुर्सी किसी और को दे दी। ये है निशांत कुमार, और ये है निशांत कुमार की जो है वो सादगी। अब एक बार फिर से इनके सादगी की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई नेता हो तो निशांत जैसा, इनफैक्ट बेटा हो तो भी निशांत जैसा, क्योंकि जो काम निशांत कुमार करते हैं उसे देखने के बाद सब इनके मुरीद हो जाते हैं, फैन हो जाते हैं। लोग कहता है कि भाई साहब, निशांत कुमार जो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, और ऐसा नेता इससे पहले न बिहार ने देखा था और ना शायद निशांत के बाद देख पाएगा। रामनवमी का एकदम पूरा माहौल बना हुआ था। चर्चा नितिन नवीन का होना चाहिए था, क्योंकि नितिन नवीन जो है वो इस कार्यक्रम का आयोजन करवाए थे। चर्चा नीतीश कुमार का होना चाहिए था, नीतीश कुमार पूरा भक्ति में ओतप्रोत नजर आए थे। चर्चा जो है वो सम्राट और विजय सिन्हा का होना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरा माहौल अकेले निशांत कुमार लूट के लेके चले गए, और अब हर तरफ चर्चा हो रही है या तो रामनवमी की या फिर निशांत कुमार के सादगी की। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? निशांत कुमार की सादगी को देख के आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।